और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय, वो मतलब जिद्दी से। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक ना तो जिधर बहुत अच्छा कार्य करोगे। शरीर में दम ही नहीं है, यंत्र का जमाना हो गया है। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो जाए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपकी तरह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए, कृपया करके मुझे वो नियम बताएं। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में जगना। जग करके हम इतना जल पिए कि या तो हमें उल्टी हो जाए या पचले। अगर उल्टी हो के बाद थोड़ा टहलिए, वज्रासन में बैठ के फिर शौच जाइए, फिर स्नान कीजिए जरूरी, और फिर आधा घंटा व्यायाम कीजिए, कठोर व्यायाम जैसे दंड बैठक, ऐसे फिर आधा घंटा आसन कीजिए जो योगिक आसन है। फिर अपनी दिनचर्या में उतर जाइए। अगर व्यायाम नहीं है और आसन नहीं है और दिनचर्या ठीक नहीं है, आहार ठीक नहीं, तो भूल जाए कि कोई ब्रह्मचर्य नैष्ठिक 10-20 दिन वो बात अलग है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के लिए आप जो उसके विरोध चिंतन अंदर करोगे तो आप भले क्रिया ना करो, लेकिन आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते, क्योंकि चिंतन मात्र से अंदर एक मनोवाह नाड़ी है। वो नाड़ी मथाने का कार्य करती है, रक्त पे मंथन करके वो उस जीवनी शक्ति को बाहर कर देगी, जिसे स्वप्न दोष आदि कहते हैं। तो वह इस तरह से नष्ट हो जाएगा हमारा चिंतन। तो फिर चिंतन करने के लिए इतनी सामर्थ्य है कि हम तत्व का चिंतन भगवत, तो हम नाम जप करते हैं, राधा 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 नाम जप करते हैं, पवित्र भोजन पाते हैं और कभी कोई कुसंग नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य बन जाए कि हम भगवत प्राप्ति करेंगे तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य रह जाए। और तो ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति है। और मैं प्रतिदिन 5000 सपाटे लगाता हूँ। मेरा हाथ देख सकते हो आप, इधर कोई डिब्बा नहीं, मांस नहीं, पाउडर नहीं, अंडा नहीं, और खुला चैलेंज देता हूँ, क्योंकि हनुमान जी महाराज की कृपा है, विशेष गौ माता की कृपा है। और खुला हाथ ऐसे करके चैलेंज देता हूँ, जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो मेरे हाथ को दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि अंडे, मांस, पाउडर, डिब्बा में ताकत है, और जीवन भर में भी, जिंदगी में भी तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा। हनुमान जी महाराज ने फल खाए, गौ माता का दूध पिया, अपने ब्रह्मचर्य चरित्र के बल से बड़े बड़े राक्षसों को पटक दिया। उन्होंने तो कोई अंडे मांस नहीं खाए, कोई डिब्बा नहीं खाई। राम भगवान का जीवन पढ़िए, कृष्ण भगवान का, ऋषि देव दयानंद का, जिन्होंने 18 बार जहर पिया अपने ब्रह्मचर्य चरित्र के बल से, 18 बार। आज कोई एक बार भी नहीं पी सकता। स्वामी विवेकानंद का जीवन पढ़िए, राममूर्ति पहलवान का जीवन पढ़िए, जो 10,000 दंड बैठक प्रतिदिन मारते थे। गामा पहलवान को जिन्होंने पछाड़ दिया था, 18 बार के विश्व विजेता गामा पहलवान।